बादलों से घिरे आकाश के नीचे जंगल अदृश्य जीवन से सांस लेता है। उसकी छायाएं अज्ञात खतरों को छुपाती हैं। घने पत्तों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंजती है, जो हर हरकत पर नजर रखने वाली अदृश्य आंखों की भावना को बढ़ाती है। राजा विक्रम आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा गंभीर है, क्योंकि वह अशुभ जंगल के दिल में गहराई से प्रवेश करते हैं। बैताल विक्रम के कंधे से चुपचाप लटका हुआ है। इस खतरनाक यात्रा में एक अजीब यात्री, उसकी उपस्थिति रात के बेचैन वातावरण को बढ़ा रही है। रात के दमनकारी आवरण के नीचे जंगल अदृश्य जीवन से स्पंदित होता है। इसका अंधेरा एक मूर्तिकाई है, बेताल की हंसी शांति को चीरती है। हर गूंज राजा विक्रम की दुर्दशा की एक उपहासपूर्ण याद दिलाती है। उसकी आवाज प्राचीन पेड़ों से गूंजती है, एक दिल दहला देने वाली सिम्फनी, जिसे केवल जंगल ही वास्तव में सराह सकता है। क्या तुम अंधेरे से डरते हो विक्रम? बेताल ताना मारता है। उसके शब्द मनोरंजन और चुनौती से भरे हुए हैं। राजा विक्रम दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी छवि अभेद्य अंधकार के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। मुझे किसी का डर नहीं, राजा विक्रम प्रतिवाद करते हैं। उनकी आवाज सभी तरफ से आ रहे अंधेरे के बावजूद अडिग है। गहरे काले जंगल के हृदय में हवा घनी और भारी है, चुप्पी अदृश्य को बढ़ाती है। राजा विक्रम के कंधे पर बैठा बेताल एक ऐसी कहानी सुनाने की तैयारी करता है जो दमनकारी अंधेरे को भेदती है। उसकी आवाज एक धीमी और गूंजती हुई गड़गड़ाहट, छाया और गुप्त शक्ति से भरी एक कहानी का वादा करती है। मैं तुम्हें एक जादूगर के बारे में बताऊंगा जिसने अंधेरे को अपना हथियार बनाया, बेताल कहता है, जो रहस्यमय अज्ञात में उतरने का मंच तैयार करता है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाए एक शांत गांव में सतह के नीचे एक परेशान करने वाला रहस्य छिपा हुआ है। गांव वालों के बीच एक जादूगर रहता है। उसकी असली प्रकृति एकांतवास के मुखौटे के पीछे छिपी हुई है। वह एक हानिरहित साधु प्रतीत होता है, जो देहाती दृश्यों में सहज रूप से मिल जाता है, लेकिन उसकी विनम्र बाहरी दिखावट के नीचे जहर से भरा एक दिल सड़ता है, जो अनजान गांव पर एक गहरी छाया डालता है। उनकी आंखें, हालांकि देखने में दयालु लगती हैं, एक भयावह चमक रखती हैं, जो भीतर की दुर्भावना को धोखा देती हैं। गांव वालों को पता नहीं था, इस जादूगर का जहरीला दिल उनके आदर्श दुनिया की शांति और शांति को खतरे में डालता है। तांत्रिक के आश्रम की गहराई में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह काले मंत्रों के पाठ में डूब जाता है। प्रत्येक मंत्र उसकी शक्ति को बढ़ाता है, जो परिदृश्य पर भय की एक स्पष्ट भावना डालता है। वायु अदृश्य ऊर्जाओं से चटकती है, जो तांत्रिक के भीतर बढ़ते अंधेरे का प्रमाण है। आश्रम की दीवारों के बाहर ग्रामीण डरते हैं। उनका जीवन तांत्रिक की अशुभ उपस्थिति से प्रभावित है। डर उनके हर कार्य में व्याप्त है। उनके दिन तांत्रिक के अपवित्र आह्वान की गूंज से प्रेतवाधित हैं। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक विचित्र गांव भरी पहाड़ियों के बीच में बसा है। इसकी सादगी शांति का एक चित्र है। इस शांत जगह में आशा सहजता से चलती है। उसकी मासूमियत सुबह के सूरज की तरह चमकती है। उसकी कोमल मुस्कान गांव को रोशन करती है, जो अक्सर अंधेरे से घिरे संसार में दयालुता का प्रतीक है। आशा गांव में घूमती है। उसकी उपस्थिति दैनिक जीवन की सिम्फनी में एक सुखदायक धुन है। आशा का सार शुद्ध और बेदाग गांव को हार्दिक गर्मी और सरल कृपा के स्पर्श से चित्रित करता है। विशाल आकाश के नीचे आशा गांव में घूमती है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण। वह धीरे से अनाथों को भोजन देती है। उसका स्पर्श भोजन जितना ही पौष्टिक है। आशा अटूट देखभाल के साथ बीमारों की देखभाल करती है। उनकी उपस्थिति उनकी थकी हुई आत्माओं पर एक सुखदायक मरहम है। वह ग्रामीणों के बीच बैठती है। उसका चेहरा उनके दुखों को दर्शाता है। उनके बोझ को अपना मानकर साझा करती है। गांव के हर कोने में उसकी दया चमकती है, जो उसके निस्वार्थ स्वभाव का प्रमाण है। ग्रामीणों ने आशा को श्रद्धा से देखा। उनके दिल अपने दिलों की रोशनी के लिए आभार से भरे थे। आश्रम के अंदर तांत्रिक हिंसक रूप से पीछे हट जाता है, जैसे कि जलती हुई लौ से छुआ गया हो। उसका चेहरा घृणा के मुखौटे में बदल जाता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से जल रही हैं। वह आशा की रोशनी से नफरत करता है, जो उसकी शक्ति के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण शक्ति है।
अपनी विकृत विचारधारा में आशा दुश्मन है, क्योंकि जब तक यह मौजूद है लोग वास्तव में उसकी पूजा नहीं करेंगे। रात के आवरण में एक तांत्रिक श्मशान घाट पर चिता जलाता है। लौएं दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की तरह नृत्य करती हैं। उसकी आवाज एक कर्कश मंत्र अंधेरे में गूंजती है, क्योंकि वह गहरी छाया से भूतों को बुलाता है। एक गहरा अनुष्ठान शुरू होता है, क्योंकि आशा फंस जाती है। उसका अलौकिक रूप बढ़ते अंधेरे के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आशा तांत्रिक के आश्रम की दीवारों के भीतर कैद है, जो प्राचीन और निषिद्ध जादू का बंदी है। कड़ी धूप में गांव दुख के सागर में डूबा हुआ है। ग्रामीण खुले तौर पर रो रहे हैं। उनके चेहरे पूरी निराशा को दर्शाते हैं। पथरीली गालों पर आंसू बहते हैं, क्योंकि ग्रामीण शोक मनाते हैं। उनके शरीर दबे हुए डर से कांप रहे हैं। जादूगर की काली शक्ति का भार हवा में भारी है, जो प्रतिरोध की किसी भी झिलमिलाहट को दबा देता है। आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, सीधा संपर्क टालती हैं। हर ग्रामीण अपने मौन आतंक में डूबा हुआ है। यहां तक कि उनके सामूहिक दुख में भी एक भयावह बाधा उन्हें बांधती है, जो किसी भी खुले विद्रोह को रोकती है। जादूगर की मंडरा रही उपस्थिति एक लंबी काली छाया डालती है, जो विद्रोह के किसी भी विचार को शांत कर देती है। जलते सूरज के नीचे अर्जुन अडिग खड़ा है, शोषित गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। सूर्य की रोशनी उसकी दृढ़ दृष्टि से चमकती है, जो न्याय के लिए तैयार दिल को उजागर करती है। उसका चेहरा उसके संकल्प के भार को दर्शाता है, एक योद्धा जो अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। मांसपेशियां तनी हुई, वह शक्ति और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उसकी आंखों में एक प्रचंड दृढ़ संकल्प जलता है। उत्पीड़न का अंत करना या उसका अस्तित्व अर्थहीन है। रात के आवरण में अर्जुन तांत्रिक के आश्रम में आता है, जो अंधेरे आकाश के खिलाफ एक डरावनी सिलहूट है। आश्रम का प्रवेश द्वार लगभग महसूस की जा सकने वाली अंधेरे में छिपा हुआ है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। अर्जुन दहलीज पर हिचकिचाते हुए, हवा आशंका और डर से भरी हुई, छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। चुपचाप वातावरण केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटता है, जो अलगाव और आशंका की भावना को बढ़ाता है। अर्जुन अंधेरे में कदम रखता है। तांत्रिक के क्षेत्र की अज्ञात गहराई उसे पूरी तरह से निगल जाती है। तांत्रिक के आश्रम के अंदर मंद रोशनी टिमटिमाती है, जो दीवारों पर लंबे भूतिया छायाएं डालती है। अजीब प्रतीक दीवारों पर मंडराते हैं, जो उन पर चित्रित हैं। उनके अर्थ अंधेरे में खो गए हैं। धूप और प्राचीन रहस्यों की गंध से हवा भरी हुई है। भय की एक स्पष्ट भावना पूरे स्थान में व्याप्त है। तांत्रिक की हंसी गूंजती है, एक ठंडा स्वर जो दीवारों से टकराता है, तनाव को बढ़ाता है। हर छाया झिलमिलाती तेल लैंप से एनिमेटेड होकर रहस्यमय वातावरण को बढ़ाती है। अर्जुन मेरे जाल में फंस गया, तांत्रिक घोषणा करता है। उसकी आवाज भयावह विजय से टपक रही है। धुंधले आश्रम में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि तांत्रिक का गहन जाप हवा में भर जाता है। प्रत्येक मंत्र के साथ एक स्पष्ट ऊर्जा बनती है। आग की लपटें आग के गड्ढे में उछलती हैं और मरोड़ती हैं। तांत्रिक के चेहरे पर अजीब चमक बिखेरती हैं, जिससे उसकी अटूट एकाग्रता उजागर होती है। ज्वालामुखी के हृदय से एक भयानक भूत प्रकट होने लगता है, जिसका भूतिया रूप ज्वालाओं के भीतर घूमता है। भूतिया प्रदर्शन पूरी तरह से उभरते ही हवा में काली ऊर्जा कौंध जाती है, जो तांत्रिक की शक्ति का एक भयावह प्रकटीकरण है। तांत्रिक के आश्रम में एक भयानक भूत अर्जुन की ओर गुस्से से झपटते हुए एक बहरा कर देने वाली दहाड़ छोड़ता है। अर्जुन हताश, संकल्प से भरी आंखों से तेजी से अपनी तलवार खींचता है। मंद प्रकाश में स्टील चमक रहा है। वह प्रशिक्षित सटीकता के साथ प्रहार करता है। प्रत्येक प्रहार भूतिया हमलावर को हराने के लिए लक्षित होता है, लेकिन तलवार भूत से हानिरहित रूप से गुजरती है। उसके हमले अलौकिक इकाई के खिलाफ बेकार साबित होते हैं। तांत्रिक के आश्रम के अंदर मंद प्रकाश बढ़ती छायाओं से संघर्ष करता है, प्राचीन दीवारों पर एक अजीब चमक डालता है। एक अकेला तेल का दीपक टिमटिमाता है। उसकी लौ अर्जुन की सिकुड़ी हुई भौहों में उथल पुथल को दर्शाती है। अर्जुन खड़ा है, फुसफुसाते अंधेरे के बीच भाग्य से जूझता हुआ एक अकेला व्यक्ति। अर्जुन के मन में गांव के बुजुर्ग के दिल दहला देने वाले शब्द गूंजते हैं।
प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। वह अपने हाथों को मुट्ठी में बांधता है। उसकी आंखों में हल्की रोशनी झलकती है। उसके भीतर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जल रही है। अर्जुन के दृढ़ होने पर छायाएं पीछे हटती हुई प्रतीत होती हैं, जो आगे आने वाले अंधकार का सामना करने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक के आश्रम के अंदर अंधेरा हर कोने से चिपका हुआ है। प्राचीन रहस्यों और भूली हुई रस्मों का एक स्पष्ट एहसास। अर्जुन ने इस्पात पर चकमक पत्थर मारा। दमनकारी छायाओं के खिलाफ विद्रोह की एक चिंगारी। मशाल जलती है, प्रकाश का एक कांपता हुआ वृत्त बनाती है, जो पुरानी पत्थर की दीवारों पर नाचता है। एक ठंडी चीख रात को चीरती है। एक भूतिया विलाप जो वास्तविकता के किनारों पर पंजे मारता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसे प्रकाश तेज होता है, भूतिया उपस्थिति कमजोर होती जाती है। इसका रूप मरती हुई लौ की तरह झिलमिलाता है, जो प्रकाश के भीतर निहित शक्ति को प्रकट करता है। धुंधले प्रकाश वाले तांत्रिक के आश्रम में अर्जुन एक भूतिया मुकाबले के लिए तैयारी करते समय छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। भारी जंजीरें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में चमकती हैं। अर्जुन के संकल्प के प्रतीक अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है, जो शुरू होने वाली लड़ाई की प्रस्तावना है। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ मायावी भूत को फंसाया, उसे जादुई जंजीरों में बांध दिया। जंजीरें कसती हैं, अर्जुन की अलौकिक पर विजय का एक दृश्यमान प्रदर्शन। भूत अब कैद है। उसका ईथर रूप तांत्रिक के अनुष्ठान की सीमाओं के भीतर फीका पड़ रहा है। तांत्रिक, जिसका चेहरा अब थकावट से भर गया है, लड़खड़ाने लगता है, जिससे अपार शक्ति उसमें से निकल जाती है। उसके घुटने मुड़ जाते हैं और वह खुरदरी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर तनाव को सहन करने में असमर्थ है। एक तीखी चीख रात को चीरती है, क्योंकि तांत्रिक प्रतिक्रिया के आगे झुक जाता है। उसका दर्द आश्रम में गूंजता है। तांत्रिक के आश्रम के अंदर छायाएं दीवारों पर घूमती हैं, जो एक मंद टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशित होती हैं। अर्जुन अंधेरे के बीच में खड़ा है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और अटल है। उसकी आवाज कक्ष में गूंजती है, जो मंडराते हुए अंधेरे के खिलाफ ताकत का प्रतीक है। शक्ति सच्चाई से मिलती है, अर्जुन घोषित करता है। उसके शब्द गहन विश्वास के साथ गूंजते हैं। उसकी नजरें अंधेरे को भेदती हैं, उस अंधेरे को चुनौती देती हैं जो भ्रष्ट करना चाहता है। लालच और बुराई से नहीं, वह निष्कर्ष निकालता है। उसकी आवाज लालच और बुराई के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। तांत्रिक के आश्रम के अंदर अर्जुन उग्र आग के दिल में ताबीज फेंकता है। लपटें ताबीज को निगल जाती हैं, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नाचती हैं। एक खौफनाक चीख रात को चीरती है, क्योंकि तांत्रिक की शक्ति जलते हुए ताबीज के साथ कम हो जाती है। तांत्रिक कांपता है। उसका रूप एक मरते हुए अंगारे की तरह झिलमिलाता है, क्योंकि आग उसके सार को भस्म कर देती है। अर्जुन की आंखों के सामने तांत्रिक राख के ढेर में गिर जाता है, जो ताबीज की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। आशा धूप में कदम रखती है। आजादी उस पर हावी होने पर पलक झपकाती है। ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, जो डर की लंबी छाया को दूर कर देती है। अर्जुन जश्न मना रही भीड़ के बीच ताकत और उम्मीद का प्रतीक लंबा खड़ा है। चमकीले रंगों के बैनर फहराए गए हैं, जो हवा में पकड़े गए सपनों की तरह नृत्य कर रहे हैं, अब जारी किए गए हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं। उनकी हंसी गांव में गूंजती है। मुक्ति का एक सिम्फनी। अत्याचार का बोझ हट जाता है, जिसकी जगह एकता की उत्साही भावना और नई उम्मीद आ जाती है। जंगल की रात उमस से भरी हुई है। कहानी के अंत के बाद हवा शांत है। अचानक बेताल जोर से हंसता है, और उसकी आवाज शांति को भंग कर देती है। उसकी खुशी की गूंज घने पुराने पेड़ों से गूंजती है। उसकी हंसी फीकी पड़ जाती है। हवा में एक ठंडा सवाल छोड़ जाती है। यह जीत वास्तव में किसकी थी? जंगल अपनी सांस रोककर उस उत्तर का इंतजार कर रहा है, जो शायद कभी ना आए। टिमटिमाती मशाल की रोशनी घने, नाचते हुए साए घने जंगल के पत्तों पर पड़ते हैं। हवा भारी है। नम मिट्टी की गंध और अदृश्य फूलों की मादक खुशबू से भरी हुई है। राजा विक्रम एक प्रभावशाली आकृति के रूप में खड़े हैं। मशाल की रोशनी उनके शाही वस्त्रों पर चमक रही है। उसकी आवाज जंगल की शांति में गूंजती है, एक अदृश्य उपस्थिति को संबोधित करते हुए।
सच में जीत आशा की थी। राजा विक्रम घोषणा करते हैं। उनके शब्द गहरी दृढ़ता के साथ गूंजते हैं। यह उसकी अच्छाई और प्रकाश था जिसने अर्जुन को साहस दिया और गांव को बचाया। जंगल अदृश्य जीवन से स्पंदित होता है। चहचहाहट, सरसराहट और दूर से आने वाली आवाजों की एक सिम्फनी रात को भर देती है। ठहाकों की गूंज शांति को भंग कर देती है। धुंधली तारों की रोशनी के खिलाफ एक गहरा साया। बैटल घने चंदवा से गुजरता है, एक अजीबोगरीब अनुग्रह के साथ। वह एक शाखा से उल्टा लटका हुआ है। उसकी हंसी प्राचीन पेड़ों में गूंज रही है।